लीजिए साहब, 5 अगस्त तिथि इतिहास में जुड़ने जा रही है और सब कुछ सही सही योजनाबद्ध तरीके से चला तो 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का मुहूर्त, उसमें भूमि पूजन संपन्न कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी आज तक ने आपसे एक खबर शेयर की थी और ये बताया था कि 2 विकल्प प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए हैं, जिसमें पहला रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा का मुहूर्त है और उसके बाद दूसरा मुहूर्त द्वितीया का है, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि 5 अगस्त के मुहूर्त पर प्रधानमंत्री अयोध्या जा सकते हैं, यानी वो उनके लिए अनुकूल है। तैयारियां सारी की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि भाद्रपद इस महीने को मासानाम उत्तमे मासे इसलिए मानते हैं क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण और जगत की आह्लादकारिणी शक्ति राधा, इन दोनों का जन्म हुआ था। और इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में ये देखा जाता है कि जिनका मंदिर बन रहा है उनकी जन्म कुंडली या उनके नाम के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति क्या है, ग्रह गुण गोचर विशिष्ट स्थिति क्या है और इसके साथ ही ये कि अभिजीत और सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है। तो ऐसे में 5 अगस्त को ये सारी चीजें, ये सारे ग्रह गुण विशिष्ट स्थिति मिल रही है। तो ऐसे में संत समाज ने और ज्योतिषाचार्यों ने तय किया है कि इस पर प्रधानमंत्री इस दिन उपस्थित हों तो भूमि पूजन संपन्न करा लिया जाए। अब हम आपको बताएं कि भूमि पूजन की विधियां क्या हैं। तो इसमें यह है कि भूमि पूजन के लिए जमीन में जब भूमि की शुद्धि करने के बाद, अब वहां चूंकि ये स्पष्ट है कि राम जन्मभूमि जहां परिसर है उसे पूरा समतल कर दिया गया है, सारी चीजें शुद्ध कर दी गई हैं। लगातार गाय और बछड़ों की उपस्थिति से वहां गोबर और गोमूत्र से भी स्थिति बहुत शुद्ध हो गई है। वातावरण को यज्ञ अनुष्ठान से, हवन से, जाप से इससे विशुद्ध कर दिया गया है। तो ऐसे में बस अब सबको इंतजार है कि कैसे ही ये पूजा संपन्न हो और इसके साथ ही औपचारिक स्थिति, मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत श्री गणेश हो जाए। तो ऐसे में जो वास्तु पूजा है उसके मुताबिक ये बताते हैं कि तांबे का कलश नींव में रखा जाएगा, जिसमें सर्व तीर्थों के जल के साथ गंगा जल से परिपूरित किया जाएगा। उसमें सर्वौषधि और उसके साथ ही पंचरत्न, जिसमें हीरा, पन्ना, माणिक्य, सोना, चांदी, ये सारी चीजें होती हैं, सर्वौषधि डाली जाएंगी। इसके साथ ही जो वास्तु विधान है, वैदिक रीति रिवाज है, उसके मुताबिक शेषावतार की पूजा के रूप में, जिनके ऊपर मानते हैं कि पृथ्वी स्थापित है, तो चांदी के नाग और नागिन, शेष नाग और शेष नागिन, वो वहां पर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही चूंकि ये मानते हैं कि भगवान कच्छप ने भूमि को अपने ऊपर धारण कर रखा है, इसलिए वहां पर कच्छप की प्रतिमा भी वहां पर लगाई जाएगी। और इसके साथ ही 5 ईंटें, जिनमें 5 जो तिथियां हैं, भद्रा है, पूर्णा है, रिक्ता है, तो ऐसे 5 शिलाओं की पूजा होगी और इसके साथ ही भूमि पूजन संपन्न होगा। तो माना जा रहा है कि सुबह 8 बजे से पूजा अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और 11 से 12 के बीच में, यानी जो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग में भूमि पूजन संपन्न होगा। यानी अब बहुत सारी तिथियां आई, बहुत सारे मुहूर्त आए और निकल गए, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश को की भावना को इस मंदिर के साथ जोड़ने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने 10 करोड़ परिवारों से सहयोग की आकांक्षा की है और ये कि हर आदमी अपने आप को इस अभियान से, मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ महसूस करे। इसके लिए कार सेवा भी का भी आयोजन किया जाएगा और समय समय पर इसकी जानकारी न्यास की ओर से दी जाती रहेगी। फिलहाल सारे लोगों को इंतजार है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से लोगों को इंतजार है कि राम जन्मभूमि निर्माण के लिए भूमि पूजन शुरू हो, ताकि औपचारिक श्री गणेश हो सके। और इसके साथ ही अगर इसका राजनीतिक महत्व अगर हम देखें 5 अगस्त का, तो ये 5 अगस्त ही है जिसमें पिछले साल इसी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए वहाँ व्यवस्था और शासन की पद्धति और रीति में बदलाव किया है। तो यानी कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं कि 26 जनवरी 1930 को, जिस समय रावी किनारे पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था, और उसके बाद ठीक 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। यानी दोनों तिथियों का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता बनता है और यही इस तिथि के साथ भी होगा। यानी 5 अगस्त सब कुछ सुनियोजित रहा तो 5 अगस्त इतिहास में एक अलग मकसद के लिए दर्ज हो जाए।